हरि ओम। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। चरित रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकविनाशनम्। आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपिसम्मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। तुलसी जाके बदन ते धोखे निखसेरा, जाके पग की पग तरी मेरे तन को चान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने किस श्वास को फिर आना होए ना हो। जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। भारत माता की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। रात्रि विश्राम के बाद भगवान जागे, अपनी प्रातः क्रिया करके और गुरु जी के पास प्रणाम किया जाकर। तभी शतानंद को जनक जी ने बुलाया और कहा, जाइए विश्वामित्र के पास समाचार दे दीजिए, आ जाएं। शतानंद विश्वामित्र जी के पास गए, प्रणाम किया और जनक जी का समाचार सुनाया। शतानंद आ गए या जैसे दोनों भाइयों को पहले बुलाया है, राम और लखन को, और कहा कि राम चलो धनुष यज्ञ देख के आए। अब यहाँ धनुष यज्ञ नहीं लिखा, यहाँ से भाषा बदल गई। क्यों बदल गई? अब एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, इससे पहले तो पता ही नहीं था। अभी तक क्या था? धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ है। जब राजा अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो स्वयंवर होता है। शब्द क्या होता है? स्वयंवर। स्वयंवर है फलाने का, फला राजा की लड़की का स्वयंवर है। ये शब्द अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, अब हुआ स्वयंवर। स्वयं माने अपने आप, वर माने वरना, अपने आप वर का चुनाव करना, इसका मतलब है स्वयंवर। अब क्योंकि सीता माता ने अपने वर का चुनाव कर लिया, तो
अब नाम धनुष यज्ञ को छोड़ के और स्वयंवर बोले। विश्वामित्र जी कह रहे हैं सीय स्वयंवर देखिए जाए। राम चलो सीता जी का स्वयंवर देख के आते हैं। ईश का ही धो दे ही बढ़ाई। देखते हैं विधाता किसको बढ़ाई देगा, है ना। अब ये बात थोड़ी सी उल्टी नहीं लगी। पहली शाम को गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हों तुम्हारे, तुम्हारे जो मनोरथ हैं पूरे होंगे। तो मनोरथ तो यही है। अब जो है कह रहे हैं कि देखते हैं किसको विधाता बढ़ाई देते हैं। लखन ने कहा ना, गुरुजी आप कल तो ऐसा कह रहे थे हमारे मनोरथ पूरे हों, आज कह रहे हो किसको बढ़ाई देंगे। ये रात रात में क्या होगा। और लखन कहने लगे महाराज जिस पर आपकी कृपा है उसी को बढ़ाई मिलेगी। नाथ कृपा तब जा पर होई, लखन कहा जस भाजन सोई। यश उसी को मिलेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, वो किसी को मिल नहीं सकता। सभी मुनि विश्वामित्र समेत खुश हुए और चले। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। जैसे ही रंग महल माने यज्ञ मंडप में दोनों विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे, पूरे नगर को समाचार मिल गया और सब भागे भागे, सारा काज घर बार का छोड़ के और पहुँच गए। कौन कौन, बाल बच्चे भी, जुबान युवा लोग भी, और जरठ बूढ़े नर नारी सब आए। जनक जी ने स्वागत किया और यज्ञ मंडप दिखाने लगे विश्वामित्र जी को। महाराज देखो कोई कमी पेशी और बताना, ठीक करेंगे। देख रहे हैं, घूम रहे साथ साथ में, दोनों भाई भी हैं। सब राजा लोग वहाँ बैठे हैं, देश देश के राजा भी हैं वहाँ पे, पूरी भीड़ है, जनता भी है, आम आदमी लोग भी हैं, संत महात्मा भी हैं, भगत लोग भी सब हैं वहाँ। सब तरह का वहाँ पे समूह है। सब देख रहे हैं राम जी को, अपने अपने हिसाब से सब देख रहे हैं। जो दुष्ट राजा राक्षस लोग राजा थे वो भगवान को देख रहे, तुम्हारा काल आ गया है, तो तुम्हारा काल है ये तो। राम ने सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। जो विद्वान लोग थे वो भगवान का विराट रूप में दर्शन करते हैं। योगी लोग परम तत्व के रूप में देखते हैं। भगत लोग अपना इष्ट देव मानते हैं, हमारे इष्ट देव आ गए। जनक तो अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, जनक और रानी। जिसके मन में जो था वैसा रूप भगवान का दिखाई दिया। गोस्वामी ने एक चौपाई लिख दी सारे को, सबके लिए। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान नजर आए। विश्वामित्र ने जनक जी को कहा कि बहुत अच्छा इंतजाम है, बढ़िया, कोई कमी नहीं। और ऐसा सुन के महाराज जनक जी खुश हो गए, बड़ा सुख मिला। विश्वामित्र जी ने ठीक कह दिया तो ठीक है।
सब मंचन ते मंच एक। वहां पर एक सबसे ऊंचा मंच लगा रखा था जनक जी ने। सब मंचन से मंच एक, सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, विशाल सुंदर मंच लगा रखा। मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। विश्वामित्र समय के साथ में दोनों भाइयों को और गुरु जी को उस ऊंचे मंच पे बैठा दिया। यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। जनक जी ने बिठा दिया। अब ऊंचे पे बैठे और अच्छी तरह से दिखाई दे रहे सबको। राजा आपस में मन में विचार कर रहे हैं कि धनुष बाण तो यही तोड़ेंगे, और ना भी तोड़ेंगे, मान लिया नहीं भी टूटता, फिर भी सीता तो जयमाला ही नहीं कोई पहनाएगी। इसीलिए अपने अपने घर चलो, यहाँ क्यों बैठे हो काम करो। ये राजाओं के मन में विचार आ रहा है। लेकिन जो अभिमानी राजा थे, जिनको अपने आप पर अभिमान था, वो कहने लगे क्या बात करते हो, तोड़ने के बाद ही विवाह हो जाए यही बड़ा मुश्किल है, तुम बिना तोड़े की बात कर रहे हो। अरे चाहे हमें काल से ही क्यों ना लड़ना पड़े, जीते जी विवाह नहीं होने देंगे। इस तरह की भावना जो अभिमानी राजा थे वो कर रहे हैं। जो साधु राजा थे, संत राजा, सीधे साधे, वो कहने लगे अरे तुम क्या, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपना अपना जीवन धन्य बनाओ, इनके दर्शन कर लो, जगत के माता पिता, अपने आप को धन्य कर लो। ये बड़ी बड़ी बातें डेंग हाँकना छोड़ दो। और जैसे ही समय नज़दीक आया, जनक जी ने कहा कि सीता को लेके आए मंडप में। चतुर्सखी, वो चतुर्सखी साथ में ही रहती हैं। चली श्रृंगार करके सीता माता का ओर चली, सब चलती हैं। सीता के हाथ में जयमाल है और सखियां आ रही हैं लेके। चली संगल सखी सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। गीत गाती आ रही। सियाजू के हाथ जय माल हो, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे हैं प्यारी सखियाँ। सोहन नवल तन सुंदर सारी, सोहन नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चित है बुहाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ।
सीता जी को लेके आई। रंग भूमि जब सिय पग धारी, रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी रूप मोह हे नर नारी, देखी रूप मोह हे नर नारी। पानी हाथ, पानी माने हाथ, पानी सो है जह माल हो, मंगल गीत गाएं प्यारी सखियाँ। सिया जी के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गाएं प्यारी सखियाँ। सखियाँ सीता जी को मंडप में लेकर आई। सभी ने प्रणाम किया। जग जननी, जगत जननी जान के सबने मन ही मन प्रणाम किया। तुलना की जा रही है यहाँ सीता जी की। क्या कहते हैं गोस्वामी? गिरा मुखुर, गिरा, गिरा माने सरस्वती मैया। गिरा मुखुर, गिरा तो बहुत बोलती, सरस्वती ज़्यादा बोलती है, इसलिए सरस्वती की तो इसकी तुलना नहीं हो सकती। गिरा मुखर तन हरद अरध भवानी, भवानी तो आधे शरीर की है, आधा शिव जी का, आधा पार्वती का, तो वो भी नहीं। गिरा अरथ तन अरध भवानी, रति अति दुखी अतनु पति जहानी। रति माता तो दुखी है, क्यों? उनका पति बिना शरीर का है। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था और कहा था अब से तुम्हारे पिता पति बिना शरीर के सब के अंदर व्यापेंगे। तो रति तो वैसे दुखी है, पति बिना शरीर का। विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, और जिसके भाई विष और सुरा हैं, विष माने जहर, सुरा माने शराब, ये दोनों समुद्र से निकले हुए हैं। लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। जिस लक्ष्मी के भाई सुरा और विष हैं, वो तो कैसे बराबर हो सकती है? वो तो वैसे ही ना हो सकती। इस तरह जो है तुलना करते हैं। सब विनती कर रहे हैं कि हे विधाता, जनक अपना प्राण त्याग दें और राम से इनका विवाह करते हैं। सबके मन में यही है। समय हुआ, जनक जी ने बंदियों को बुलाया, बंदी जनों को, भाटों को, जो बोलते हैं खड़े होके, और अपना प्रण सुनाने के लिए सबको कहा। हालांकि सब सुन के आए, लेकिन फिर सुना दो, कभी किसी को शक ना हो। मेरा प्रण सबको सुना दीजिए। और जैसे आज्ञा हुई, बोले बंदी बचन बर, सुनऊ सकल महिपाल। सारे राजाओं सुनो। पन विधे कर कहीं हमें, भुजा उठाई विशाल। हम भुजा उठा के अपने महाराज जनक जी का प्रण सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। बंदी जन सुनाने लगे। नृप भुज बल विधु, इन सब तमाम राजाओं का जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा। तुलना कर रहे हैं, मानो तुम राजाओं का बल चंद्रमा है और शिव धनु राहु, शंकर जी का धनुष राहु है। गर्व कठोर विदित सब काहू, बड़ा भारी है, कठोर है, सब जानते हैं। रावण बाण महाभट भारे, रावण और बाणासुर जैसे महायोधा, देखी सरासन गवही सिधारे। उस धनुष बाण को देख के ही चुपके से चले गए।
सोई पुरारी को दंड कठोरा, वही शिव जी का कठोर धनुष आज राजसभा आज जो ही तोड़ा, जो भी तोड़ेगा आज त्रिभुवन जय, तीनों लोकों में उसकी जय जयकार। त्रिभुवन जय समेत बधेहि, बिनहि विचार बरई हठते ही। उसकी तीनों लोकों में जय जयकार होगी और हमारे राजा की पुत्री सीता बिना सोच विचार किए उसके गले में माला डाल देगी। ये प्रण सुना दिया महाराज जनक का बंदी जनों ने, और सब उठे, फटाफट उठने लगे। शतानंद जी ने कहा रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? सारे एकदम उठ गए। एक एक करके जाइए, पता तो लगे, अगर टूटे तो पता लगे किसने तोड़ा। तो सारे उठ के भाग लिए, एक एक करके हिसाब से नंबर वाइज जाइए, और एक एक करके जाते हैं। तम की ता की तक की, तमक के उठते हैं, शिव धनुष को ऐसे देखते हैं। तम की ता की तक की, शिव धनु धरहि, शिव धनुष को पकड़ते हैं। उठई न कोटि भांति बल करही, अनेकों तरह से जो आजमाइश करते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होता वापस। ऐसे जो हैं सभी राजाओं ने कोशिश की उठाने की। सभी राजाओं ने, यहाँ थोड़ा विनोद, सभी राजाओं ने आपस में सलाह की, अंदर ही अंदर गुफ्तगू की। भैया एक से तो बात नहीं बनेगी, तो सारे मिलकर उठाते हैं। तो एक ने कहा मान लो उठ गया, फिर शादी जयमाला किसके डलेगी? मान लिया सारों ने मिलकर उठा दिया, तो जयमाला तो एक को डलनी, किसको डलेगी? कहने लगे फिर आपस में लड़ेंगे, युद्ध करेंगे एक दूसरे से, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको मार देंगे। बड़ा अच्छा हिसाब है। गोस्वामी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक ही बार में लगे उठावन, तरही न टारा। उठावन लगे लेकिन टस से मस नहीं होता। अब यहाँ कोई पूछे कि 10,000 से भी नहीं टूटा ये? हाँ, क्यों नहीं टूटा? क्योंकि जैसे मान लिया एक 10,000 की तो अलग कहानी है, किसी से भी ना टूटा। एक जाता था तो 9,999 बैठे देख रहे हैं, वो सब यही प्रार्थना करते कि इससे ना टूटे। ठीक, वो आ गया वापस, फिर दूसरा जाएगा, फिर 9,999 रह गए, वो उसके बारे में भी ऐसी प्रार्थना करते कि इससे ना टूटे। तोड़ने वाला एक और ना तोड़ने की प्रार्थना करने वाले 9,999, टूटा ही नहीं, नहीं टूटा। डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती ही मन जैसे। जैसे सती नारी के मन को एक कामी के वचन हिला नहीं सकते, ऐसे ही धनुष भी डिगता नहीं। श्रीहत भय हारि राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। मन में हार मान ली। देखो मन से जो हार मान लेता फिर वो कभी जीत नहीं पाएगा। मन से हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो। लेकिन राजाओं ने मन से हार मानी, हमारे से नहीं होता, तो वो उठा ही नहीं सकते। अपने अपने समाज के पास जाके बैठ गए।
जनक जी कुछ उदास हो गए। ये क्या बात हुई, इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, एक से एक, किसी से भी नहीं टूट रहा है। जनक जी उदास हो गए और खड़े हो गए, जोश में आ गए। दीप दीप के राजाओं सुनो सारे, किसी को चिट्ठी नहीं गई थी, कहा जाओ। जनक जी ने किसी को न्योता नहीं दिया था, पत्र वत्र लिखा हो या कुछ कहा हो। सुन सुन के सब आए हैं, आप सब सुन सुन के आए हो, मैंने न्योता नहीं दिया, कहा जाओ। आप अपनी इच्छा से सुन के और तब आए। क्या किसी को ये अच्छा नहीं लगा कि धनुष को तोड़े और मेरी पुत्री से विवाह करें? ऐसा सुंदर मौका आप गवा रहे हो। अरे उठाने की, तोड़ने वाली बात तो, तोड़ने की बात तो अलग रह गई। तिल भरी भूमि ने सके छड़ाई, तिल भर भूमि भी नहीं उठा सके, तिल भर भी नहीं उठा सके। अब जनी को माख है भटमानी, अब कोई अपने आप को बलवान नहीं कहेगा। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया ये धरती माता वीरों से खाली हो गई, कोई वीर है ही नहीं। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। आज छोड़ो, अपने अपने घर जाइए। मेरी पुत्री का लगता है विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं। अपने अपने घर जाइए। आपस में खुसर पुसर करने लगे। बोला तो बड़ी बेइज्जती, पूरी सभा में कह रहे हैं इतनी इतनी बुरी बेइज्जती कर दी, जाओ आप अपने घर जाओ। बोले तेरी अकेले की हो रही, चुपचाप बैठा रहे, वो तो सब गिर रही है, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, बैठा रहा तू, क्या पता अभी तो चांस है, लॉटरी लग सकती है, बैठा रहे। किसी से ना टूटा कुछ तो इलाज करेंगे, थोड़ा कि अपनी नकवारी रखेंगे। भाई किसी से धनुष ना टूटा तो कोई और रास्ता अपनाएंगे। जनक जी शादी तो करनी है ना, क्या पता उसमें तुक्का लग जाए। बैठो, बोलने दो इनको। सुकृत जाई, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा जो मैं अपना प्राण छोड़ूं। क्या करूं, अब लड़की को कुंवारी रखना पड़ेगा, मजबूर हूं मैं। अगर मैं जानता, फिर दोबारा कह दिया, जो जानता हूं बेनु भट्ट भूमि भाई, अगर मैं जानता ये धरती वीरों से खाली हो गई है तो ऐसा प्रण करता ही नहीं, बिना प्रण ही ब्याह देता। पहली दफा कहा तो लखन ने देखा गुरुजी कुछ बोलेंगे, राम जी कुछ बोलेंगे, दोनों ना बोले। पहली बार जब कहा वीरों से खाली है धरती, लखन दोनों तरफ देखा, कोई बात नहीं कर रहा, कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन दूसरी बार फिर कह दिया दशरथ ने कि अगर मैं ये जानता कि ये धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसा कठोर प्रण करता ही नहीं। क्यों? दोबारा कहा तो लखन ने फिर देखा, कुछ नहीं हलचल, लखन से नहीं रहा गया। ये तो ललकार रहा है, हमारे वीरत्व को ललकार रहे हैं जनक जी। मंच से धड़ाम नीचे जंप किया, गुरु जी को और राम जी को नीचे से ही, गुरु जी माफ करना, बिना कहे मैं बोल रहा हूँ, अब ज़्यादा पूछने वाली बात बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाता। माँ खे लखन गुस्से में हो गए। लखन कुटिल भाई भौएं भौएं तन गई, रद पट फरकत नयन रिसोए, होठ फड़फड़ाने लगे, लाल नेत्र हो गए गुस्से में, और बोले रघुवंश का कोई भी सभा में है, बच्चा भी क्यों ना हो, वहां ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सी भाषा का? जैसा जनक ने कहा कि कोई यहाँ वीर नहीं है। अरे राम जी खुद यहाँ हाजिर है और तुम कह रहे हो वीर नहीं कोई।
सुनहु भानु कुल पंकज भानु, राम जी की तरफ करके सुनिए भाई साहब। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान नहीं, मेरा स्वभाव है, उस तरह कहता हूँ। जो तुम्हारी अनुशासन पावं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए भाई साहब, कुंदक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कुंदक माने गेंद, बाल, छोटी बाल, धनुष की बात नहीं, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूंगा। ये तो क्या है, काचे घट जिमी डारम फोड़ी, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा के कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। सकऊं मेरु मूलक जिमी तोड़ी, और मेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। इस पुराने पिनाक, पिनाक पर शंकर जी का धनुष के का नाम पिनाक है। इस पिनाक की क्या है पुराना, इसकी क्या औकात, ब्रह्मांड को उठा के और काचे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। अगर आपको देखना है तो आज्ञा दीजिए, अभी दिखाता हूं। तोड़ऊ छत्रक दंड जिमी, दंड छत्रक नहीं होती वो, बारिश में वो छतरी सी सफेद सफेद होती है। तोड़ऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं पद प्रभु पद शपथ, करन धरऊं धनु भाथ। इसको तो ऐसे उठाऊंगा खेल खेल में, और 100 योजन दौड़ के चला जाऊंगा। कुकर मुत्ता बोलते हैं, नहीं, कुकर मुते सफेद सफेद होती है, उसको हाथ लगा टूट जाती है। ऐसे तोड़ दूंगा इसको, ना तोड़ूं तो आपके चरणों की कसम शपथ लेता हूं, आज से धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा। ऐसे गरजे लखन, धरती डगमगाने लगी। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांप उठी और दिशाओं के हाथी दौड़ने लगे। सब लोग जो हैं और राजा जनक डर गए, अरे ये क्या बोल रहा है। सिय ही हर्ष जनक सकुचाने, सीता खुश, जनक महाराज सकुचा गए, तूने क्या बोल दिया, ये गलत बोल गया तुम। भगवान ने देखा, बहुत कुछ बोल दिया लखन ने, और बोला सुनो, सैन ही, इशारे में सैन से, सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने कहा लखन आजा, बहुत हो गया, बैठा, सारा तू करेगा तो फिर मैं, मुझे भी कुछ कर लेने दे, सारा अपने आप ही कर लेगा, आजा बैठ। प्रेम से प्यार से लखन को अपने पास बिठाया। अब लोग कहते हैं कि भाई लखन ने तो बहुत कुछ कह दिया। लखन से पूछा भाई तुमने इतना सारा क्यों बोल दिया। लखन कह रहे हैं कि जनक जी कह रहे हैं कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। आप यहाँ हाजिर हैं तो ऐसे कैसे कह रहे हैं। ये दूसरा कह रहे हैं कि सीता कुंवारी रहेगी, मैं क्या करूं। ये कैसे हो जाएगा, सीता कुंवारी रहेगी। इनको पता है सीता तो शक्ति है, आप शक्तिमान, कुंवारी कैसे रहेगी।
जनक जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, विधाता ने मेरी पुत्री का भी भाई ना लिखा। सीता का विवाह ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। सीता जग जननी है, जगत माता है, ब्रह्मा के अधीन नहीं चलता काम। ऐसी बातें कर रहे हैं जनक। तो क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा। लेकिन तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। इतना सब कुछ कर सकते हो तुम? ब्रह्मांड को उठा के गेंद की तरह फोड़ दूंगा, हैं ऐसे लेके भाग लूंगा, मेरू पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा, ये सब कर लोगे? बोले हाँ कर लूंगा, आपके प्रताप से। लखन जोश में है लेकिन होश में भी है। दोनों चीज साथ होनी बड़ी मुश्किल है। जोश में होश अक्सर गुम हो जाता है। जोश में होश है, वो जोश भी नंबर 1 दर्जे का। अच्छा है जोश, लेकिन होश भी रहे साथ साथ। बेशक लखन इतना धाड़ रहे हैं, लेकिन बार बार भगवान की तरफ, बार बार आपके प्रताप से। मैं कुछ नहीं, जो आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। भगवान को याद करते रहे और काम करते रहे। मैंने किया ना, आपने करवाया, हो गया। मैंने किया, मैं कौन करने वाला? आपने करवाया, आपकी कृपा से ये मैंने, मेरा दिल हुआ करने का और हो गया आपकी कृपा से। मैंने किया, ये बात अहम पैदा करती है, अहंकार। और अहंकार जो सब करे कराए पर पानी फेर देता है। मन में कर्ता का अहंकार ना आए। मैंने किया, कर्ता मत बनो इस दुनिया में, कर्ता मत बनो। हो गया, हम कौन है करने वाले, हो गया। अहम बड़ी खतरनाक चीज है, अहंकार नहीं आना चाहिए। राम जी से किसी ने कहा, आप क्यों नहीं बोलते महाराज? आप चुपचाप लखन बोले जा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोले? हाँ। राम बोले, मैं तो सब कुछ गुरु की आज्ञा से करता हूँ। गुरु जी ने भी कुछ कहा नहीं है, मैं बैठा हूँ चुपचाप। अच्छा। विश्वामित्र से पूछा जी, आप क्यों नहीं बोले गुरु जी? चेला इतनी धाड़ कर रहा है, आपने बोलना था ना। गुरु जी कहते यहाँ तो जुआ हो रहा है, धनुष तोड़ोगे तो होगा, ना तो ना हो। तो जुआ होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे करेंगे। मैं अपने राम को जुए में शामिल नहीं करवाना चाहता। दूसरी बात, अभी समय नहीं हुआ है ना, हर चीज़ का समय होता है। अभी समय नहीं है, समय होगा जब सारे काम होंगे, चिंता मत करो। जनक से भी किसी ने पूछा, महाराज आपने इतना सारा कह दिया राजाओं के बारे में, ये तो अच्छा था क्या ये इतना कहना? जनक बोले, मुझे पता है काम तो राम जी करेंगे, लेकिन उनको कहे कौन? मैं बोले जा रहा था, मैं देख भी रहा था लखन को। लखन उठे तो सही, लखन जब उठ जाएगा फिर राम भी तैयार हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। लखन डंडा है और राम झंडा। झंडा बिना जब डंडे के नहीं फहराता, पड़ा रहेगा। जब तक झंडा डंडे पे नहीं चढ़ेगा, फहराता नहीं। जब तक लखन नहीं उठेगा तो राम भी नहीं उठेंगे ना। मैं देखता जा रहा था कुछ असर हो रहा है लखन पर या नहीं हो रहा, और जब असर हो गया मैंने कहना बंद कर दिया। ठीक है। जनकपुर में लखन ने 2 को डांटा है, 2 जनों को। एक तो यही जनक जी को खूब डांटा। क्यों डांटा? जनक जी कह रहे हैं कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, है ना? धनुष नहीं टूट रहा इसलिए डांटा। एक को डांटा, धनुष से इसी जनकपुर में एक को डांटा लखन ने। किसको? परशुराम को। क्यों डांटा? बोला धनुष क्यों तोड़ा?
एक को धनुष नहीं टूट रहा इसलिए डांटा, एक को इसलिए डांटा कि धनुष क्यों तोड़ा। एक को धनुष टूटने से पहले और एक को टूटने के बाद डांटा। और जो है विश्वामित्र ने कहा था अभी समय हुआ है, जब समय होगा तो राम को मैं बोलूँगा। मेरा जब समय आएगा जब मैं बोलूँगा, समय से पहले नहीं कुछ होता। समय आने दो, समय का इंतज़ार करते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।